Hello students and welcome to today's class. In the previous class we had already completed that is chapter number 1 living world, and today we'll move on to the second chapter that is the biological classification. तो ये आप लोगों का NCERT बुक का chapter 2 है of class 11th course syllabus of biology, that is biological classification. Okay, so students, let's start. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, लिटिल बिट ओवरव्यू इज देयर. तो उसको हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं. ओके, in this chapter we'll be actually discussing about the five kingdom classification basically, and we'll be going into each of the kingdom. तो हर किंगडम का बेसिक प्रॉपर्टीज और उनका जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा थोड़ा देख लेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक बार पहले देख लेते हैं. The first classification was done by Aristotle and thus is known as father of biology. तो ये पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था एरिस्टोटल के द्वारा. और एरिस्टोटल ने क्या किया था? उसने क्लासिफाई किया था टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, फर्दर ही क्लासिफाइड द प्लांट्स इनटू थ्री कैटेगरीज, the herbs, shrubs and the trees, whereas he classified the animals into two categories, anima and inanima. Anima, which is without red blood, and inanima, which means animals possessing red blood. Okay, so he was the first one to do so. This is Aristotle. He classified organisms for the first time. We call him as the father of biology, and yes, he's also known as the father of zoology. Next came Carolus Linnaeus. He classified living organisms into two kingdoms, that is the plant kingdom and the animal kingdom. ओके, तो कार्लस लिनियस ने भी वैसे ही क्लासिफिकेशन किया, एक प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम. कार्लस लिनियस वाज मोर साइंटिफिक इन हिज अप्रोच ड्यूरिंग हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. वो ज्यादा साइंटिफिक थे. ही टुक इनटू कंसीडरेशन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी. तो ये सारे प्रॉपर्टीज लेके वो क्लासिफाई किए थे, तो इसीलिए उनका थोड़ा साइंटिफिक है. एंड इन मॉडर्न वर्ल्ड जो हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी पढ़ रहे हैं वो इसी पे ही बेस्ड. इट इज बेस्ड ऑन Carolus Linnaeus classification. This classification system is known as Linnean classification. He also put forward the binomial nomenclature. Okay, so we know that every living organism is called by two names, the genus name and the species name. Even that was introduced by Carolus Linnaeus. तो ये है आपके Carolus Linnaeus. ठीक है, उसके बाद आया R.H. Whittaker who proposed the five kingdom classification. तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग कार्लस लीनियस का डिस्कस किए हैं, उसके बाद वो मॉडिफाई होते गया. टू किंगडम से थ्री किंगडम बना, थ्री किंगडम से फोर किंगडम बना, और फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया. तो ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. विटेकर ने दिया था. दिस इज आर.एच. विटेकर एंड ही पुट फॉरवर्ड फाइव किंगडम्स. दोज आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमालिया. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इन दिस चैप्टर विल बी बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट दीज फाइव किंगडम्स and certain properties of it. तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो है इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे. यू हैव टू सेपरेट चैप्टर्स फॉर देम, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. दैट इज चैप्टर 3 and chapter 4. We'll be going into them, but in this chapter basically we'll deal with the first three kingdoms, that is the Monera, Protista and Fungi. Now before going into the classification system, something you should understand is on what basis this classification are done. ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बेसिस है, क्या चीज देके क्लासिफिकेशन किया गया? देयर आर एक्चुअली फोर डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फोर डिफरेंट क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन व्हिच द क्लासिफिकेशन इज डन. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज सेल टाइप. ओके, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक. सेल टाइप क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रिमिटिव सेल. द वर्ड प्रो मींस फर्स्ट या फिर इनिशियल, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस. तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियस या फिर अंडर डेवलप न्यूक्लियस, अनएडवांस्ड न्यूक्लियस, उस टाइप का न्यूक्लियस है. मतलब उनका जो न्यूक्लियस है, जस्ट लेट मी शो यू अ डायग्राम हियर. वन इज द बैक्टीरिया हियर ऑन दिस डायग्राम एंड हियर यू कैन सी उसका कोई न्यूक्लियस है ही नहीं. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर इज नो न्यूक्लियर लस. तो ये वाला एरिया आप देखिए, in the segment, in the central segment, you'll find only the genetic material surrounded by certain fluid substances. That is called as nucleoid space. They do not have a definite nucleus. कौन? Prokaryotic. अब eukaryotic का मतलब होता है advanced nucleus having cells. Now this is an example of an advanced nucleus having cell. As you can see, there is a complete nucleus with a nuclear membrane, with a nucleolus, with genetic material like chromosomes. So this is the first point of criteria of division. Cell type. Is the organism prokaryotic or eukaryotic?
तो आउट ऑफ द 5 किंगडम्स ओनली मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक, रेस्ट आर ऑल यूकैरियोटिक किंगडम्स. ओके, now the second criteria being cell organization. How a cell is organized, that means is the organism unicellular or multicellular, वो एक ही सेल से बना हुआ है कि बहुत सारे सेल से बना हुआ है. ओके, तो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया. यूनिसेलुलर जैसे आपके हो गए बैक्टीरियाज, एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, या मल्टीसेलुलर आप बोल सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगस, मल्टीसेलुलर फंगस लाइक मशरूम एंड ऑल. तो ये सारे मल्टीसेलुलर होते हैं. तो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर सेल ऑर्गेनाइजेशन. Those organisms which are made up of only one cell are termed as unicellular, and those organisms which are made up of many cells are called as multicellular. Okay, तो ये हो गया आपका सेकंड क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन. कौन सा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, देयर आर एक्चुअली मेनी प्रॉपर्टीज. देखिए यहाँ पे जो हम लोग 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसपे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. बट these 4 are the most basic and necessary essential classification criterias. Okay, now थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब how that organism takes its food, prepares its food. Nutrition means to get nutrients into the body. The process of getting nutrients into your body is called as nutrition. तो न्यूट्रिशन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर दिए हैं. एक है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक. द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद. खुद अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है विदाउट बीइंग टेकिंग डायरेक्ट influence of any other organism, then that is called as autotrophic. तो जितने भी प्लांट्स आप लोग देखते हैं अपने चारों तरफ, एल्गी देखते हैं, आप लोग मार्क किए होंगे वो लोग ग्रीन कलर के हैं. Now that green color is due to a pigment called as chlorophyll. Now this chlorophyll is responsible to convert sunlight and water along with carbon dioxide into C6H12O6, which is glucose. So these organisms have a tendency to convert carbon dioxide and water into glucose. तो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं एटमॉस्फेयर से, उनको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हेल्प नहीं करता. They do not take the help of any other organism. Those kind of organisms are called as autotrophic. Okay, the next one is the heterotrophic. The word hetero means from different. Okay, तो किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर फूड कोई ऑर्गेनिज्म गेन करता है और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता, उसको बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक. Now here you can see a plant which is green can prepare its own food by photosynthesis, whereas an animal will depend on food for any other organism. Herbivorous animals plant पे depend करते हैं फूड के लिए, carnivorous animals herbivorous animals पे depend करते हैं फूड के लिए. तो ये जो फीडिंग मैकेनिज्म है, ये जो न्यूट्रिशन मैकेनिज्म है, ये दोनों में अलग अलग है. एक है ऑटोट्रॉपिक एंड दूसरा वाला जो है वो है आपका हेट्रोट्रॉपिक. दिस इज द थर्ड मोड ऑफ third criteria for classification, mode of nutrition. Now the fourth criteria is mode of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. दो मोड है आपका, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं, नॉट इन वेरी डिटेल्स बट ब्रीफली वी हैव डिस्कस्ड अ लिटिल बिट अबाउट दिस. Asexual reproduction without involvement of gametes, without formation of zygote, without fertilization, that process is called as asexual. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है जो खुद डिवाइड करके या फिर खुद किसी तरह से फ्रैगमेंट होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है. ओके, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ मैकेनिज्म वेयर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर नेसेसरी, two parents are necessary. To be more specific, one is going to be the father and the other is going to be the mother, या फिर एक male individual, एक female individual. Now this male and female individual will produce their respective gametes, male and female gametes. Now, as you can see in this diagram, this we had already discussed previously. इसको एक बार पहले भी तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग इस डायग्राम से acquainted होंगे. Father donates his gametes in the form of sperm. Mother donates her gamete in the form of ovum. Now this sperm and ovum will fuse together by a process called as fertilization. That develops into an embryo and that embryo will develop into a child. तो ये जो मैकेनिज्म होता है इसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज हियर द मेल एंड फीमेल सेक्स आर इन्वॉल्वड, हियर द गैमेट फॉर्मेशन इज इन्वॉल्वड, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, वेयर एज अगर आप लोग देखेंगे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड ऑल, या फिर कुछ लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा,
they divide by themselves by different processes. It can be budding, it can be binary fission, it can be multiple fission. So they divide by themselves. Sorry. So that is called as asexual reproduction, where one parent itself will divide to form new organisms. Okay. So these are the four basic criteria for classification. What are the criteria? Again, I'll just repeat. Cell type, that is prokaryotic or eukaryotic. Cell organization, that is unicellular or multicellular. Mode of nutrition, autotrophic or heterotrophic. And mode of reproduction, sexual or asexual. Okay. So in the next class, we will move on to the first kingdom, that is kingdom Monera. Thank you. Thank you, everyone.